अपने जीवन में जो लोग अच्छी बातें करते हैं, हम क्या कहते हैं, कोई भी व्यक्ति चाहे हमारे माता-पिता ही हों, हमसे बड़े हों, हमें कोई अच्छी बात बताने लगता है तो हम कहते हैं यार फिर लेक्चर शुरू हो गया इनका, फिर वही ज्ञान, फिर वही बातें। ठीक है मम्मा मुझे पता है यार, आप मत मुझे ज्ञान दिया करो। सच अ फ़ैमिलियर डायलॉग। ये मम्मा पता है मुझे सब पता है, आप मुझे मत समझाओ कि मुझे क्या करना है। बेटा तुम्हारे जीवन में जो ये बातें तुम्हें आज सुनने को मिलती है ना, ये बड़ी दुर्लभ है। इनको माता-पिता, गुरुजनों, आपसे जो श्रेष्ठ लोग हैं, संत हैं, इनके द्वारा बताई हुई बातों को तो सुनना नहीं, रिकॉर्ड करना चाहिए कि मेरे जीवन में ये अच्छी जो बातें आपके द्वारा बताई जा रही हैं, कभी ना कभी मेरे जीवन में बड़ी-बड़ी परिस्थितियों के अंदर जब मैं फंसी होंगी ना, तब ये बातें जब याद आएँगी, तो यही मेरा वो समाधान बन के उस परिस्थिति से मुझे बाहर निकालने में। जब मैं बचपन में थी ना, तो मेरी मैया मुझे कहती थी बहुत सारी बातें। अच्छा खाओ, चलो फॉर एग्जांपल, अच्छा खाओ, शरीर है तो ही सब होगा, दूध पियो, बादाम खाओ, बुद्धि तेज होगी। आज जब इस स्थिति में आकर मुझे लगता है ना कि राधा रमन लाल की कृपा से मुझ में ऊर्जा है या मेरे में बहुत एनर्जी है, तो मैं धन्यवाद व्यक्त करती हूँ अपनी माता को कि माँ आपने उस समय हमको इतना पौष्टिक खिलाया, हम नहीं सुनते होते तो आज क्या हाल होता। और उसी कारण मैं अपने बच्चों को भी ये ज्ञान देती हूँ, तथ्य चैतन्य को भी, अरे भैया ये कर लो, जीवन अच्छा होगा, ऐसे करोगे तो ये होगा। तो कहती मम्मा आप यही बात बोलते रहते हो, तो मैं कहती हूँ ये डेजा वू है, मैं ये कर चुकी हूँ, आई हैव डन दिस बिफोर, बट ट्रस्ट मी बेटा दिस वर्क्स, यू हैव टू रिमेंबर इट, बिकॉज़ आज जो चीजें हमको लगता है कि व्यर्थ का ज्ञान है, वो जीवन में आगे जाके भैया हमारी धूरी बन जाती है। हाउ स्ट्रांगली दे बिकम आवर पिलर्स। तो इसीलिए अपने जीवन में जहां पर भी अच्छी बातें आपको सुनने में मिल रही हैं, वो लोग जो आपके आपसे सच में प्रेम करके आपका बेटर वर्जन आपको देखना चाहते हैं, उनके उस ज्ञान को व्यर्थ न समझ के प्यार से सुने और उस पर प्रयास पूर्वक काम भी करने की कोशिश करें, क्योंकि आपके गुरु, आपके माता-पिता आपका कभी भी अहित नहीं चाहेंगे। हमेशा ये चाहेंगे कि वो आपको क्या दे दें। मेरी माताजी आज भी अगर मैं चंडीगढ़ जाती हूँ तो न जाने कौन से सीड और कौन से मेवाओं के क्या-क्या लड्डू बना-बना के हमको कहती है, ये पावरफुल, ये पावर लड्डू है, तो मुझे पता है तू ढीठ है, तू तो खाएगी नहीं, तू तो कोई चीज़ अब ध्यान तो तू रखेगी, तो एक ही लड्डू खा लियो, बस इससे ही काम हो जाएगा तेरा। और मैं वो लड्डू लाती हूँ, मैं तथ्य चैतन्य को सेम चीज़, एक ही लड्डू खा लो तुम्हारा काम हो जाएगा। तो मैं इस चीज़ को बहुत क्लोज़ली रिलेट करती हूँ, बिकॉज़ व्हेन यू आर द मिडल जनरेशन, जिसमें आपको पता है कि आपने ये सब ज्ञान पहले सुना भी है और उसको अपनाकर जीवन में कितना अद्भुत परिवर्तन है, और वही परिवर्तन जब तुम आगे लीड बाय एग्जांपल करते हो, तो बाकी भी उस जीवन को उतने ही प्रेम और आपके लिए प्रैक्टिकलिटी से जीने के लिए सार्थक हो जाते हैं। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छी बातों को ग्रहण करो, प्रेम से उनको समझो, ये मुझे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मुझसे प्यार करते हैं, मेरी केयर करते हैं। कोई इनके द्वारा बोली बात कोई हमको डिमीन करने के लिए थोड़ी है, तो उन बात अपने माता पिता के शब्दों को तो सबसे ज्यादा ध्यान से सुनना चाहिए, जिसमें आज की जनरेशन सबसे गंदी हो चुकी है। माता पिता बोलते हैं तो बोलते हैं इनको तो ज्ञान देने का ही शौक है, इनको तो और कुछ समझ नहीं आता। माता पिता कभी कभी भक्ति के लिए भी मना करते हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं आपकी गलती है, क्योंकि आप बैलेंस नहीं करते हो। जो व्यक्ति जीवन में अपनी पढ़ाई को बैलेंस करेगा, काम को बैलेंस करेगा, माता पिता के संग व्यतीत करने वाले समय को बैलेंस करेगा, उनके माता पिता उनको कभी भक्ति करने से भी नहीं रोकेंगे। पर हम क्या करते हैं, हम कहते हैं हम भक्ति में हैं, तो ना माता पिता के संग समय बिता रहे हैं, ना पढ़ाई कर रहे हैं, ना करियर को ध्यान दे रहे हैं, ना ही कोई अच्छी चीज कर रहे हैं। अति सर्वत्र वर्जयते। राधा रमन लाल आपकी भक्ति केवल मंदिर में बैठकर बाकी पूरी दुनिया को दुखी कर कभी आपकी भक्ति से प्रसन्न नहीं होंगे। अपने माता पिता को प्रसन्न करो, जो लोग आपसे प्रेम करते हैं उनकी सेवा करो, जिन लोगों को जिस चीज की आवश्यकता है वो उन्हें प्रदान करो, अच्छी बातें बोलो, अच्छे काम करो, दुनिया को प्रेरित करो और फिर भक्ति भी करो। माता पिता के संग समय बिताओ, उनकी रिस्पेक्ट करो, बड़ों की रिस्पेक्ट करो। जब आप ये सब चीजें करते हैं और मंदिर में बैठकर माला कुछ कम भी करते हैं, तो भी राधा रमन लाल आपसे बड़े प्रसन्न होते हैं। यही जीवन का सबसे बड़ा सूत्र है कि जीवन में जो लोग प्रेम करते हैं, अच्छी बातें बताते हैं, उनकी बातों को धैर्यपूर्वक, प्रेम पूर्वक सुनना चाहिए, क्योंकि वो नहीं, उनके माध्यम से राधा रमन लाल आप तक उस बात को पहुंचाने का प्रयास करते हैं।